दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट के जरिए भी हुआ, जब उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है। हर रोज बढ़ते आंकड़े हालात भयावह होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस जानलेवा खतरे के बीच लाखों बच्चों की जान अटकी है एक अदद परीक्षा को लेके। बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच सवाल ये है कि आखिरकार परीक्षा होगी तो होगी कैसे? क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? तादाद भी छोटी मोटी नहीं है। 18 लाख बच्चे सीबीएसई की 10वीं परीक्षा देंगे, 12 लाख बच्चे 12वीं की परीक्षा देंगे। अब बड़ा फैसला सीबीएसई को करना है। अब तक सीबीएसई कोई फैसला नहीं कर पाया है। सोमवार को मंत्रालय के साथ बैठक भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। परीक्षा रद्द करने का दबाव भी पड़ रहा है। केंद्र ने भी कहा है कि तारीखों पर फिर से विचार हो। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि सीबीएसई को ताजा हालात में परीक्षा रद्द करनी चाहिए। देश में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। आप किसी भी लीडिंग न्यूज चैनल्स को खोलिए, कोई भी न्यूज चैनल्स को खोलिए, आपको ऐसे भयावह डरा देने वाले न्यूज मिलेंगे कि आप कितने भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत इस बात से कर रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, व्हाटएवर, एक्टर्स, whomsoever, पॉलिटिशियंस, प्लीज आप सभी कम से कम इस मामले में एक छत के नीचे आइए, एक आवाज में अपने आप को चेंज कीजिए कि भाई हम किसी भी हालत में बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल करने के लिए हम उठ सकें, इसकी मांग को तेज कर सकें। बिकॉज इस वक्त जो केसेस निकल करके आ रहे हैं वो बहुत 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 डरा देने वाला है। 1,85,000 अभी तक का रिकॉर्ड मामले निकल करके आए हैं, कोविड केसेस निकल करके आए हैं 1,85,000। भारत पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं, नंबर 1 पे आ चुका है और हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स को लेने की। क्या आप जानते हैं कि 1,85,000 प्लस केसेस जो हैं, इसका 58% जो केसेस है वो सिर्फ भारत के 4 राज्यों से निकल करके आ रहा है। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है यूपी, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे दिल्ली और इसके बाद में बढ़ता जाएगा। और हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 की। यहां अभी जबकि सीबीएसई ऑफिशियल्स, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी भी विचार विमर्श कर रहा है, अभी तक कंक्लूजन पे नहीं निकल पाया है। ये देखना बहुत ही तकलीफदेह है कि क्या हमारे देश में एक्शन लेने का, तुरंत से एक्शन लेने का क्या रिवाज नहीं है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी की और आगे जाकर के जेईई नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है बिगिनर्स बैच कोर्स फॉर क्लास 9 जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी से रिलेटेड है को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। ये कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच के आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन को। ज्वाइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्या हम आने वाले चीज को हम अंदाजा नहीं लगा सकते? विदेशों से सबक नहीं सीख सकते? सोनू सूद जी ने कहा, कई डिग्निटरीज, कई एक्टर्स, रवीना टंडन, कई इवन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, कई लोग ऐसा बात कह रहे हैं जो खुद बात उठा रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज का। जैसे कि दिल्ली के सीएम ने बात उठाया, एक्टर सोनू सूद ने बात उठाया कि भाई फॉरेन में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां मात्र 1500, 2000, 4000 के केसेस हैं और उन्होंने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया और अल्टरनेटिव मेथड यूज किया बच्चों को पास करने के लिए बिना उनको कोई टेंशन दिए हुए। लेकिन हम हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है।
अभी तक लाखों बच्चे, अगर हम अकेले बात करें दिल्ली की, तो 30 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अटका पड़ा हुआ है। सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं, और उस 30 लाख में से भी अकेले 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली से हैं। मैंने पहले भी ये बात उठाया था कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स पूरे देश भर में हैं और इवन अब्रॉड में भी हैं। अब यहां एक बड़ा बात उठता है कि अकेले हम ये जो 6 लाख स्टूडेंट्स हैं, सपोज दिल्ली की हम बात करें, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए। अभी परसों महाराष्ट्र बोर्ड ने बड़े तकलीफ के साथ में, बहुत तकलीफ हुआ उनको बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन करने में, मैं आपको बता दूं। उनके प्लान ए बी सी पता नहीं क्या क्या प्लान थे, सारे के सारे जब फेल हो गए, सब कुछ रुक गया। और अब जबकि लॉकडाउन लग चुका है, तब जाकर के उनकी नींद खुली और तब उन्होंने कहा बड़े तकलीफ के साथ में कि पोस्टपोन, तब भी वो पोस्टपोन रेंज में गए हैं, और तब वहां के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जो हैं, उन्होंने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को लेटर लिखा, अदर बोर्ड्स को लेटर लिखा कि भाई आप एग्जाम्स जो है वो कैंसिल कर दीजिए। मतलब जब बड़ी खतरे की घंटी बजती है तब जाकर के हम इस चीज के लिए उठते हैं, ये ताज्जुब की बात है। मेडिकल टीम, मेडिकल एक्सपर्ट्स, लीडिंग मेडिकल एक्सपर्ट्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, टीम एक्सपर्ट्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, सीधा सीधा एग्जाम को कैंसिल करो। खास तौर पे क्लास 9, 10, 11 तो मतलब कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इवन एजुकेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स लीडिंग न्यूज चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं। कोई भी शिक्षा मंत्री या फिर स्टेट का चीफ शिक्षा मंत्री या डॉक्टर रमेश पोखरियाल या फिर लीडिंग ऑफिशियल्स जो भी हैं, भाई वो बैठ के सुन लेना, उनको 5 मिनट का समय निकालें। माना कि उनका टाइम शेड्यूल बहुत टाइट होगा, लेकिन 5 मिनट का समय तो मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डेथ एंड लाइफ। करना चाहिए। इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स में है, और चिंता बढ़ा देने वाली जो सबसे बड़ी खबर है वो जो कल निकल करके आया कि वैक्सीनेशन बेअसर होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड डोज भी मिल चुका है, उन पे भी कोविड पॉजिटिव वापस आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा चैनल पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में वो कहता है जो कि लीडिंग न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, जो कंफर्म सोर्सेज हमें बता रहे हैं, हम उस पे बिलीव करते हैं और हम उन्हीं न्यूज़ को आपके सामने में अपडेट्स को हम आपको देते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं निकल पा रहा है, और क्या बोला जाए। कल किसी भी चैनल्स को आप उठा के देखते या आज उठा के देखिए, हर जगह एक ही न्यूज चल रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट नाकाम साबित हो चुका है, बिना काम का साबित हो चुका है। लोग नेगेटिव साबित हो रहे हैं, लेकिन जब उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है या कई और मेथड्स को यूज किए जा रहे हैं, या डॉक्टर्स जब बहुत ही डीपली उनको चेक कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। अकेले दिल्ली में 13,000 प्लस केसेस निकल करके आ गए हैं, यूपी में 18,000 प्लस केसेस निकल करके आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनके खुद के ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल्स कोविड पॉजिटिव हो गए। तो मतलब कोई चीज जगह सुरक्षित नहीं है। और हमारे सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, मैं पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करता हूं सबकी, लेकिन डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है अरे हम आराम से कंडक्ट करवा लेंगे। मानना पड़ेगा, हम आराम से कंडक्ट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम लोग बातें चल रही हैं, हम लोग कर लेंगे। 5,000 एग्जाम सेंटर से 7,000 कर दिया, आराम से हो जाएंगे। पता है मेडिकल एक्सपर्ट्स का क्या शिकायत है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और प्लीज अगर आपको जायज लगता है, और कंफर्म कर लो जायज लगता है, तो प्लीज वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अच्छे अच्छे कानों तक में ये गूंजे, क्योंकि हमारा चैनल शुरू से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहा है कि भाई किसी भी हालत में किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या रांची, क्या झारखंड, क्या दिल्ली, मुंबई, कोई जगह बचा नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो उनको पहला दर्द जानते हैं किस बात का है? उनको पहला दर्द है कि भाई जो कम से कम जो मेडिकल टीम को जो गवर्न करता है, उनको जो आदेश देता है, वो कौन देता है? सिविल सर्वेंट, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो उनको एक तरह से उनको रूल करते हैं, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, कम से कम मेडिकल टीम के साथ में उनका, उस टीम का एक्सपर्ट डॉक्टर को ही ये पावर होना चाहिए कि वो उनको आदेश दे, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होंगे। लेकिन एक सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर जो कि डॉक्टर नहीं है, वो जो आदेश देते हैं वो प्रॉपर वे में शायद ना समझ पाए कि सिनेरियो क्या है। लीडिंग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यार बात ही क्यों चल रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप इतना सोच क्यों रहे हो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, किसी भी हालत में खत्म करो। लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। गाइज,
अभी तक का जो अपडेट निकल करके लग रहा है वो ये है कि किसी भी हालत में कम से कम क्लास 10, 9, 10, 11 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जो अपडेट अभी तक आ रहा है, हालांकि सीबीएसई बहुत जिद पे अड़ी हुई है, लेकिन कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा हैं। 12th का जहां तक मामला है, वहां पे इंटरनल असेसमेंट की हम डिमांड करते हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इन बच्चों पे थोड़ा दया कीजिए भाई, आप लोग बहुत बोल्ड हैं, ठीक है, ये बच्चे बहुत मासूम हैं। 1,85,000 केसेस निकल के आ चुके हैं, आपकी हिम्मत है तो आप जाके दे दो, या फिर जो पेरेंट्स या जो गार्जियंस, हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार अब तो सारे गार्जियंस नेगेटिव पे आ चुके हैं कि भाई हमें एग्जाम नहीं दिलवाना अपने बच्चे को, आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, इंटरनल असेसमेंट से कीजिए, एग्जाम कैंसिल कीजिए, जनरल प्रमोशन दीजिए, ये सबकी डिमांड है। आप एक सर्वे करके देख लो, सर्वे करके देख लो, वो पता चल जाएगा। हमने सर्वे करके देख लिया, लीडिंग न्यूज चैनल्स ने सर्वे करके देख लिया, उसका रिजल्ट सामने है। अब 58, 59, 60% की बात ही नहीं रही, अब बात आ गई है 100% की। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, स्पेशली जब उनके बच्चों की लाइफ का सवाल है। मैं सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर से, भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल से, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने चैनल के एंड से कि भाई प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त ज्यादा बोल्ड बनने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरे ख्याल से लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि जब हमने 80-90,000 केसेस में पिछले सेशन में हमने एग्जाम को कैंसिल किया था, तो इस वक्त उससे डबल के केसेस हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये एक राइट डिसीजन है। और पोस्टपोन करना, एग्जाम को अगर पोस्टपोन किया जाता है तो ये सिर्फ बच्चों के मेंटल ट्रॉमा को, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि उनके सिर पे तलवार लटकी रहेगी। मतलब उनको नहीं पता कि हम अंदर हैं कि बाहर हैं, नहीं मालूम। तो बेटर टू टेक राइट डिसीजन। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कंसर्निंग डिपार्टमेंट अथॉरिटीज, चीफ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स को टैग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लो यार। दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू पीपल ओनली। तो प्लीज हमारे जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, मैं उसको लगातार ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस वक्त मैं अपने लाखों बच्चों के साथ में खड़े रह सकूं। तो बच्चों, आप उन मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखना। आप ही लोगों के लिए बन रहे हैं और डिप्रेशन लेने की या नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। हमारे अदर चैनल के लिंक्स, फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये चैनल्स आपके लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। प्लीज सपोर्ट दीज चैनल्स। आपको सिर्फ शायद 30 सेकंड का वक्त लगेगा अंदर जाकर के इन चैनल्स को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस करने में, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने में। प्लीज गो फॉर दैट। ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि हम एक नई मुहिम, एक नए कैंपेन को रन कर सकें। प्लीज सपोर्ट अस, सपोर्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। स्टूडेंट वांट्स जस्टिस, कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021। जय हिंद, जय भारत।